हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाय एपीएस। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मिनिमम पासिंग मार्क्स या 50% से मार्क्स कम स्कोर करते आ रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में 50-60% मार्क्स एटलीस्ट अपने लिए देखते हैं, चाहते हैं। उन बच्चों के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो का मेन फोकस ये है कि आप टारगेटेड स्टडी करके मिनिमम मार्क्स और इवन 50% मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएँ किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम में जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपके स्कूल एग्ज़ाम्स हों, ट्यूशन एग्ज़ाम्स हों, कोचिंग एग्ज़ाम्स हों और या बोर्ड एग्ज़ाम हो। इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम सर्वाइवल गाइड प्रिपेयर की है जो कि आपके आने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन में हमने 40 क्वेश्चंस को पेन डाउन किया है। यह 40 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स से लिए गए हैं और यह 40 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हर बार ऑलमोस्ट 40-50% पेपर इन्हीं टॉपिक्स और इन्हीं क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछा गया है। तो अभी हम नज़र डालते हैं कि वो 40 क्वेश्चंस यूनिट वाइज किस तरीके के हैं। साथ ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के नोट्स पाने के लिए, जिसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। बस आपको फॉलो करना है और साथ में स्टडी करना है, जिससे कि आप अच्छा करेंगे, औरों को भी बताइए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो 40 क्वेश्चंस के इस कलेक्शन में हमारे पास यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमने 4 क्वेश्चंस को पेन डाउन किया है, जिसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, गॉसेस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेस्ड क्वेश्चन है और 4th क्वेश्चन टॉर्क पर बेस्ड है, जो डाइपोल पर एक्ट करता है व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी हमने 4 क्वेश्चंस को चॉक आउट किया है, जिसमें ड्रिफ्ट स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड है, बैलेंस कंडीशन क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज में, उसको प्रूव कैसे किया जाता है, और सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ मीटर ब्रिज क्या होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। यूनिट 3 में बायो-सेवर्ट लॉ है, उसकी एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स कैरिंग करंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस ईयर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में अभी तक नहीं पूछा गया है। एम्पियर सर्किटल लॉ और गैल्वेनोमीटर, उसके कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। साथ ही में क्वेश्चन नंबर 13 जो कि डाया पैरा फेरो सब्सटेंसेस के डिफरेंसेस के बारे में है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, ये सभी क्वेश्चंस भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यूनिट 3 से पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट 50-60% चांसेस हैं कि आपका 40-50% पेपर इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। यूनिट 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट जो यूनिट है, यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला किसी एक सोलेनॉइड के केस में क्या होगा, कैसे डिराइव किया जाएगा, एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल और उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ का साइनोसॉइडल नेचर, या कहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है जो कि एसी जनरेटर के वर्किंग का पार्ट है, उसको भी इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है, क्योंकि यही क्वेश्चन इस साल के सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी है। साथ में फेज डिफरेंस कैपेसिटिव सर्किट में और इंडक्टिव सर्किट में जैसा कि π/2 होता है, इसका प्रूव करना होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 18 में हमने रेजोनेंस, जो कि एलसीआर सर्किट में एक फीचर है, रेजोनेंस जब करंट मैक्सिमम होता है, हम उसको भी स्टडी करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यह बताना है कि वो कंडीशन क्या है कि जब सर्किट रेजोनेंस की सिचुएशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिससे अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। यूनिट 5
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत एक छोटा यूनिट है, 3-4 मार्क्स का इससे आता है, लेकिन वो 3 और 4 मार्क्स एकदम ईजी है। डिस्प्लेसमेंट करंट उसमें एक टॉपिक है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के यूजेस और अरेंजिंग दोज different different waves, x-ray, gamma ray, uv ray in ascending and descending order of frequency and wavelength, ये सब आपको सीखना है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपल यूनिट है जहाँ पर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो होती हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, वो यूजेस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैथमेटिकल फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 22 जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन भी पास्ट के ईयर्स में पूछा गया है और इस साल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। ऑप्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के अपर्चर और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, हाइगेंस प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उस पर बेस्ड इमेज फॉर्मेशन के केसेस, इंटरफेरेंस पैटर्न और उसके डिफरेंसेस विद डिफ्रैक्शन पैटर्न, और साथ ही में एक सिंपल सा न्यूमेरिकल जहाँ पर इंटेंसिटी बेस्ड एक प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पर जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वहाँ पर दोनों वेव्स के सोर्सेज से आने वाले जो वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटीज़ अगर आपको दे रखी हैं तो फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम का क्या रेशो होता है। ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में यूनिट 7 से आइंस्टीन से क्वेश्चन और उससे कैसे एक्सप्लेन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन उस पार्ट को कवर करता है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता है। वहीं एटम एंड न्यूक्लियाई यूनिट में मास डेंसिटी रिलेशन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियॉन का शेप क्या होता है, उससे न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को कैसे हम डिस्कस करते हैं, फिजन फ्यूजन क्या है, ये सब बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि ये ग्राफ से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक न्यूमेरिकल भी है जिसको इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में देखा गया है। बोर मॉडल में बोर मॉडल के से रिलेटेड डेरिवेशंस और ट्रांजिशंस बेस्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी और उससे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी किसी स्टेट का निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लास्ट यूनिट जहाँ पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ये भी यूनिट इजी स्कोरिंग एरिया है। यहाँ पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, जो रेक्टिफिकेशन उसकी एबिलिटी है वो क्यों होती है, कैसी होती है, उससे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो 40 क्वेश्चंस हैं, इन 40 क्वेश्चंस को अगर हम प्रिपेयर कर लें, आप लोग प्रिपेयर कर लें, ये हम प्रिपेयर कराएंगे आने वाली क्लासेस में, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, जहाँ पर इन 40 क्वेश्चंस के हेल्प से आप इजीली 50 to 60% मार्क्स मिनिमम बोर्ड एग्ज़ाम में भी सिक्योर कर लेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ना कि इन क्वेश्चन को आपको एज इट इज़ रोट मेमोराइजेशन कर लेना है। हमें सिर्फ यहाँ पर इन सभी टॉपिक्स को समझना भी है। आने वाले वीडियो लेसन्स में क्लास 12th के बच्चों के लिए हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ में इनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, ईजी करने के लिए कुछ अपने अल्टरनेट मेथड, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से अलग आपके लिए हम लेके आएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 40 क्वेश्चंस, इन 40 क्वेश्चंस को एंड टाइम तक प्रिपेयर कर लेते हैं आने वाले 2-3 महीने में, तो आप इजीली 50% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में भी सिक्योर कर लेंगे। इस पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है वो हम बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक आने वाली हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, और उन सॉल्यूशंस के नोट्स भी आने वाले वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करेंगे। तो कोई भी लेक्चर, कोई भी लेसन मिस ना हो जाए, इसके लिए आप हमें ज्वाइन कर लीजिए
हमारी साथ में लेक्चर सीरीज़ भी चल रही है, जहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ क्लास 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन कवर किया है। आने वाले क्लासेस में मंथ्स में हम लोग बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करेंगे। और इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, हैप्पी फिजिक्स, कीप स्टडीइंग।